Hello everyone, welcome back to CUET Adda 24/7. This is me Divyanshu Best, your host, your mentor and your best friend for business studies and accountancy. So guys, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े डिलेमा के बारे में, एक बहुत ही बड़े कंफ्यूजन के बारे में जो आपको होती होगी जब आप सोचते होंगे कि यार मैं ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम पे करूं. शुड आई गो फॉर बीकॉम ऑनर्स और शुड आई गो फॉर बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स. सो गाइस, बहुत ही जेन्युइन कंफ्यूजन है इसके बारे में और मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं आपके कुछ कंफ्यूजन्स को क्लियर कर पाऊं. एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके 90% प्रॉब्लम्स आज ही सॉल्व हो जाएंगी. बट अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछना, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक परसेप्शन की लोगों के दिमाग में एक बेसिक परसेप्शन क्या है बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में. दे थिंक दैट भाई बीकॉम ऑनर्स तो एक जनरल अकाउंटिंग डिग्री है और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर. बट गाइस, इसके अलावा भी रियलिटी बहुत वास्ट है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे. पहले बात करते हैं कि क्या की डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे इन बीकॉम ऑनर्स एंड इन बीए इकोनॉमिक्स इन ऑनर्स. गाइस, बीकॉम ऑनर्स फोकस करता है अकाउंटेंसी में और फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स के अंदर. फॉर एग्जांपल कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया. देन वी हैव वेरियस अदर अकाउंटेंसी डिसाइपल्स जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इन दी बीकॉम ऑनर्स सब्जेक्ट. ध्यान रखना, बीकॉम ऑनर्स में आप बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स को टच करते हो. बट जब हम बात करते हैं बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स की तो यहां पर पढ़ाया जाता है वो सारी टूल्स एंड टेक्निक्स जिनको आप रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हो. गाइस, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारी थ्योरी होती है, बहुत सारे मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आप बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, विच विल हेल्प यू इन रियल लाइफ सिनेरियोज. बट द प्रॉब्लम इज दैट द सब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेशन. जब हम बात करते हैं कि आप कितने सब्जेक्ट्स को हैंडल करोगे तो ध्यान रखना, बीकॉम ऑनर्स में इकोनॉमिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट और इंटरनल पार्ट ऑफ द करिकुलम. मतलब अगर आप बीकॉम ऑनर्स भी कर रहे हो ना, तब भी आप इकोनॉमिक्स को जरूर पढ़ोगे. बट ऑन द अदर हैंड, जब आप बीए इकोनॉमिक्स करते हो तो रेयरली ऐसा होता है कि आपको फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलते हैं. ओके, सो यहां पर आप एक बात तो साफ साफ देख पाओगे कि बीकॉम ऑनर्स के अंदर यू हैव मल्टीपल एरियाज जहां पर आपका टच होता है. Although one cannot say that you will become expert or specialized in all those subjects, but you will get a very diverse idea of all the subjects, all the streams. But BA Economics में again I am saying it's not necessary कि आप बिल्कुल ही फाइनेंस को नहीं छुओगे. आज के टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज को रिलीज करती है जहां पर बीए इकोनॉमिक्स में भी अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी. ओके, सो अगेन आई एम सेइंग इन अ जनरल कंसेप्ट यू विल रेयरली गो फॉर अ फाइनेंस और फॉर एनी अकाउंटिंग सब्जेक्ट. आपका मेन इकोनॉमिक्स के ऊपर ही कमांड रहेगी. नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज क्या इसके फ्यूचर कंसेप्ट हैं, मतलब क्या फ्यूचर में हमें कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स लेने में फायदा मिलेगा. गाइस, अगर आप जाते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए तो आपको वही ट्रेडिशनल जॉब्स देखने को मिलेंगी जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बजट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट. ये सारे के सारे एनालिस्ट की जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी अगर आप जाते हैं बीकॉम ऑनर्स के थ्रू. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या बीए इकोनॉमिक्स इन ऑनर्स ये हमें प्रॉफिटेबल होगा इन द कमिंग फ्यूचर. सो गाइस, ध्यान रखना, इंक्रीजिंगली विल बी डिमांड इन द नेक्स्ट फोरसेबल फ्यूचर. यस गाइस, अगर आप बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं तो इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट बहुत सारी जॉब्स इन द पब्लिक एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर्स अराइज होंगी जहां पर आपको इस स्ट्रीम को करने का बेनिफिट मिलेगा. तो ये तो चलते आ रहा था, चलते जाएगा. बट अगर फ्यूचर की बात करें फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, सो दे आर सेइंग कि इसमें, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में बहुत सारे ऑप्शंस खुलने को मिलेंगे. एंड अगेन आई एम टेलिंग, प्राइवेट में भी, साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर्स में भी दिस विल बी वेरी मच फ्रूटफुल टू यू. नाउ द क्वेश्चन कम्स फाइनली कि सर हाउ शुड आई चूज और हाउ शुड आई मेक माई फाइनल चॉइस. बच्चों, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए, पर मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा कि आपको क्या सोच के अपना डिसीजन लेना चाहिए.
ऑलराइट, तो पहली चीज है कि लर्निंग आउटकम ऑफ द करिकुलम क्या होंगे। अगर आप उस करिकुलम को पढ़ के निकलते हो तो उसका आउटकम क्या होगा, किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनेंगे, एंड ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसका आउटकम क्या होगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि प्रोग्राम की एबिलिटी कितनी है आपको फ्यूचर रेडी बनाने के लिए। मतलब आगे जाके इन फ्यूचर जो मैं स्ट्रीम ले रहा हूं, जो मैं कोर्स कर रहा हूं, उसकी क्या वैलिडेशन रहेगी, क्या वो यूजफुल रहेगा, इस बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ओके, एंड लास्टली, व्हाट आर योर एकेडमिक इंटरेस्ट। गाइस, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना, उसी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो पाओगे जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। एंड दैट्स द बिटर ट्रुथ। अगर आप चाहते हो दैट यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, पर आप कोई साइंस ही फेल है, मतलब कुछ आपको आता ही नहीं है, तो गाइस आप कितने सपने सजा लो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। 12वीं तक आपको समझ में जरूर आ जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। उसके हिसाब से अपने करिकुलम को देखिए, जहां पर आपके सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है उस स्ट्रीम को चूज करिए। दैट्स द सिंपल ट्रुथ। ओके, तो भाई 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। क्या आउटकम निकलेगा, क्या आपका जो कोर्स है वो फ्यूचर रेडी है, क्या वो आगे जाके फ्यूचर में काम आएगा, या फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी इन द कमिंग फ्यूचर। एंड लास्टली, आपके एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में भी आपको जरूर देखना पड़ेगा। सो गाइस, आई होप अब आप एबल होंगे अपने फाइनल चॉइस को मेक करने के लिए। एंड इफ यू हैव एनी अदर dilemma or any other confusion regarding any other 2 streams, तो जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। I will definitely try to make a video on that too. So guys, इसी के साथ आते हैं हम at the end of the session. I hope ये पूरे का पूरा सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। With that note, this was me Divyanshu Bisht, your host, your mentor and your best friend for business studies and accountancy. और हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।